मैं एक्सप्लोर करूंगा। उस टारगेट के अंदर मैं आपको अमाउंट पर डे का बताता रहूंगा कहाँ पे कितना कितना खर्च हो रहा है और मेरे पास कितने कितने पैसे बचे हैं। तो हम टारगेट लेंगे कि उतने ही दिनों में उतने ही पैसों से पूरा घूम के आना है भाई, उससे ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने हैं। तो काफ़ी टफ वाला टारगेट होने वाला है और बहुत कम पैसे में घूमने वाला हूँ मैं, ताकि मुझे देख के ना जो बहुत सारे लोग हैं ना जो घूमना चाहते हैं बस ये सोचते हैं खर्चा बहुत ज़्यादा होता है इसलिए घूमने नहीं निकलते, तो मुझे देख के घूमने निकल सकते हैं आराम से। सो भाई फाइनली अपना प्रिंट होकर आ चुका है, कुछ इस तरीके से दिख रहा है भाई। कैसा लग रहा है बताना कमेंट करके। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भी मस्त हूँ, मस्त से अपनी मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है आगरा शहर से भाई। कल हम धौलपुर गए थे तो धौलपुर से आते समय रात में 8-9 बज गए थे और एडिटिंग करते करते 1-1:30 बज गए भाई। खतरनाक थक गया था तो मैंने आज का कोई प्लान नहीं बनाया है। आज मैंने सोचा है भाई अपनी सारी बैकिंग वैकिंग कर लेते हैं, क्योंकि जैसे कि आपको पता है मैंने पिछले वीडियोस में बताया था, आप लोगों से पूछा था मैं अपनी कौन सी ट्रिप करूँ, तो आप लोगों ने मुझे बोला भाई राजस्थान की ट्रिप करो, राजस्थान के अंदर आप एक्सप्लोर करो। मैंने 3-4 ऑप्शन दिए थे, मध्य प्रदेश भी दिया था उसमें ऑप्शन, राजस्थान भी दिया था, इवन हिल साइड भी बोला था, माउंटेन की तरफ देखना चाहो तो माउंटेन की तरफ बताओ। तो लोगों ने बोला भाई राजस्थान जाना है, तो राजस्थान जाना है तो भाई राजस्थान की सारी तैयारियां भी करनी पड़ेंगी। मैं सोच रहा हूँ भाई, देखो मैं हर बार जब ट्रैवल करता हूँ तो देखो कभी ना कभी हम धन्नो को लेके घूमते रहे भाई, फिर हम आगे चल के बसंती को लेके घूमते रहे, वो वाली बाइक को, ठीक है। अब मैंने सोचा यार इन दोनों को नहीं लेके जाना, ना इनमें से कोई गाड़ियों को लेके जाना, बस हो गया यार गाड़ी से ना। मैं थक चुका हूँ सच्ची, बहुत ज़्यादा बाइकों से घुमाऊँ। तो मैं सोच रहा हूँ कुछ यूनिक ट्राई किया जाए जो मैंने कभी ट्राई नहीं किया। मैंने कभी लाइफ में ना हिचैकिंग नहीं करी है, मैं अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम हिचैकिंग करने वाला हूँ इस सीरीज़ के अंदर, मतलब जो राजस्थान की सीरीज़ होने वाली है। पता नहीं शायद कैसा होगा भाई माहौल, लेकिन हाँ मैं इसके अंदर कुछ टारगेट भी लूँगा अमाउंट का और फिर मैं एक्सप्लोर करूँगा। उस टारगेट के अंदर मैं आपको अमाउंट पर डे का बताता रहूँगा कहाँ पे कितना कितना खर्च हो रहा है और मेरे पास कितने कितने पैसे बचे हैं। तो हम टारगेट लेंगे कि उतने ही दिनों में उतने ही पैसों से पूरा घूम के आना है भाई, उससे ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने हैं। तो काफ़ी टफ वाला टारगेट होने वाला है और बहुत कम पैसे में घूमने वाला हूँ मैं, ताकि मुझे देख के ना जो बहुत सारे लोग हैं ना जो घूमना चाहते हैं बस ये सोचते हैं खर्चा बहुत ज़्यादा होता है इसलिए घूमने नहीं निकलते, तो मुझे देख के घूमने निकल सकते हैं आराम से। तो मैं उन्हें सारी चीज़ें बताते हुए चलूँगा भाई। राजस्थान पास में भी है और सर्दियों में ना मोस्ट टूरिज्म स्पॉट बनता है राजस्थान। राजस्थान लोग घूमने जाते हैं भाई पक्का 110%। तो अगर आप लोगों का मन करे तो आप वो सारी चीज़ें देख के आराम से घूमने जा सकते हो राजस्थान भाई। तो मेरा यही प्लान है भाई राजस्थान घूमने का। आगे वाली सीरीज़ अपनी राजस्थान की स्टार्ट होने वाली है, उससे पहले अपनी राजस्थान की सीरीज़ के लिए जैसे अब चेकिंग करनी है तो एक छोटा सा बोर्ड होना चाहिए। मैंने बड़े सारे लोगों को देखा है लोग बोर्ड कैरी करते हैं तो अपनी चेकिंग करने के लिए, तो बोर्ड भी रखेंगे अपने साथ, छोटा सा बनाते हैं, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं, तो उसे बनवा लेते हैं। प्लस आज अपनी सारी पैकिंग कर लेते हैं ताकि जब हम ट्रैवल पे निकलें तो हमें कोई दिक्कत ना है, आराम से हम घूम सकें। और इवन अपन अभी मतलब ये राजस्थान का जो ट्रैवल है थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेंगे, क्योंकि इस टाइम पीरियड में ना बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो रही है जो मुझे बहुत ज़्यादा मन है अटेंड करने का, क्योंकि ये मौका कभी लाइफ में शायद आगे ना मिले। और क्योंकि देखो ना पता नहीं ज़िंदगी का कब तक चलेगी ज़िंदगी और कब तक हमें श्वास और मिले हैं। बेसिकली 350 साल बन रहा है गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी का, और उसके लिए बहुत स्पेशल इस वक्त दिल्ली के अंदर बहुत तगड़ा समारोह हो रहा है दिल्ली के अंदर। तो वो मुझे मन है भाई अटेंड करने का और मैं आप लोगों को उसके बारे में सारी चीज़ें दिखाऊं। अगर आप आसपास से हो तो वो 4-5 दिन का है तो आप लोग अटेंड भी कर सकते हो और बहुत ग्रैंड हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगा भाई, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर है, आप लोग अटेंड करने आ सकते हो। अगर नहीं भी आ पा रहे हो तो आप वो सारी चीज़ें देखोगे, इतिहास जानोगे, तो आप सब लोगों के लिए फ़ायदा होगा। बस एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपके फैमिली में जितने भी बच्चे ना उन्हें बैठा के दिखाना, ताकि वो लोग जान सकें हमारी हिस्ट्री कितनी प्रीशियस थी और हिस्ट्री के बारे में जान सकें। कोई भी किसी भी जगह से देख रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट से भी देख रहा हूँ ना, तो प्लीज़ ज़रूर देखना वीडियोस को वो सारी और जानना भाई। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है जब मैं इतिहास से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ ना तो लोग बहुत कम इंटरेस्ट देते हैं और उसकी वजह से वो वीडियो की रीच भी कम जाती है। उसके लिए पता है क्या करना, आप लोग कमेंट नीचे बहुत करना, इन वीडियोज़ पे भी कमेंट करो, जितना कमेंट करोगे ना उतनी ज़्यादा रीच जाती है। तो कमेंट नीचे ज़रूर किया करो, वीडियो को शेयर किया करो अपने मिलने वालों को और उन्हें बताया करो उन वीडियो के अंदर क्या है, ताकि वो लोग देख सकें। तो बस इतनी सी ज़रूर हेल्प करना मेरी इस सीरीज़ में। और इवन जो अभी मैं आपको गुरु तेग बहादुर जी का सारे वीडियोस दिखाने वाला हूँ तो उनमें भी। बाकी चलते हैं, अभी मैं सारा सामान पैकिंग वैकिंग करने वाला हूँ थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा हूँ बोर्ड बना के आ जाऊँ। कल मैं सोच रहा हूँ यहाँ से दिल्ली निकलेंगे और जो थोड़ा सा टाइम है ना दिल्ली के अंदर जो समारोह हो रहा है वो सब दिखा के फिर अपनी सीरीज़ पे आगे निकलेंगे भाई। बीच में अपने जीतू बाजी भी आ गए हैं, उनसे भी मिलना है, उनसे जिद कर रहा हूँ मैं, आगरा आ जाओ आगरा आ जाओ। पर वो पता है क्या कर रहे हैं भाई साहब, बहाने लगा रहे हैं दबा के, मतलब घर ना आना पड़े मेरे। पता है क्या है, वो ये सोच रहे हैं कि मतलब मैं कुछ एक्स्ट्रा करूँगा या उसकी वजह से वो परेशान होऊंगा, इसलिए वो नहीं आना चाह रहे हैं। और थोड़े से ना वो शाय टाइप के भी हैं, घर पे आना थोड़ा परहेज करते हैं। पर मैं क्या करूँ बताओ, मतलब मेरे घर नहीं आ रहे हैं, अंकुश के घर चले गए
और टिकलू के घर भी चले गए, मेरे घर नहीं आ रहे हैं। मैंने बोला भाई मेरा गरीब का घर है, मेरे घर पे भी आ जाओ, लेकिन मान नहीं रहे हैं। तो आप लोग ना उन्हें भी जाके कमेंट करना जीतू बाजी को कि अर्शदीप से मिलके जाना आगे सफ़र पे, क्योंकि वो मध्य प्रदेश जा रहे हैं, उनका मध्य प्रदेश ट्रैवल करने का मन है और मैं राजस्थान जा रहा हूँ। प्लानिंग ये है बेसिकली, हम दोनों इस बार एक साथ नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम बहुत सारे एक साथ हमेशा ट्रैवल करते रहे, पर इस बार सोचा अकेले अकेले ट्रैवल करेंगे और जिसका भी चैनल चला तो दूसरे भाई को ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो ऐसा कुछ हमारी प्लानिंग है, क्योंकि बहुत टाइम से ना चैनल ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, तो दबा के मेहनत करने वाले हैं ताकि इस बार ग्रोथ करें। टारगेट लेके चलेंगे अब इस बार हर चीज़ का, और वो टारगेट पूरा करने की कोशिश करेंगे भाई। तो चलो भाई, अभी आपको सबसे पहले टारगेट जो बता दिया मैंने राजस्थान वाला, उसकी सारी चीज़ें बताता हूँ कैसे कैसे क्या करने वाले हैं। पहले सामान पैक करने के लिए अंदर जाते हैं और जो चीज़ें बनानी है वो सारी चीज़ों के लिए तैयारी करते हैं और निकलते हैं। सो जस्ट अभी मैंने घर बैठे बैठे लोगो डिज़ाइन कर लिया है। एक बैनर टाइप का छोटा सा मेरे साथ रहा करेगा, उसके थ्रू हम लिफ्ट लिया करेंगे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है उस तरीके से लिफ्ट लेते हैं, वैसे तो मैंने उस तरीके से कभी ली नहीं है, पर ट्राई करके देखेंगे, पता नहीं क्या होगा, देखते हैं। चलो पहले वो बोर्ड बनाने चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आ रहा हो कुछ इस तरीके का है भाई, तो ये बोर्ड बनवाना है, तो वो बोर्ड बनवाने के चलते हैं। सामान वामान मैं सोच रहा हूँ वापस आके ना रात के टाइम पैक कर लूँगा और फिर हम कल निकल जाएंगे भाई, जहाँ पे भी निकलना है उस हिसाब से। मैं ये भी सोच रहा हूँ भाई, यहाँ से दिल्ली तक जाने के लिए ना, अभी मतलब जब तक राजस्थान एंटर नहीं करूँगा तब तक मैं टूर नहीं करूँगा, तो सिर्फ बोर्ड जो मैंने बनाया है वो तभी राजस्थान के लिए बनाया है। तो राजस्थान के अंदर ही हम सिर्फ उसी तरीके से घूमेंगे, और जो पूरा खर्चा होने वाला है और जो सारी चीज़ें होने वाली है वो सारे आगे बताऊँगा भाई। तो ये बोर्ड बनवा लेते हैं। यहाँ से दिल्ली तो मैं अपने साधन के थ्रू जाने वाला हूँ, पर हाँ अपनी बाइक के साथ ट्रैवल नहीं करने वाला हूँ फर्स्ट टाइम। बाकी कुछ अमाउंट अपने साथ रखेंगे भाई, क्योंकि देखो भाई मैं आप लोगों को बताऊँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं यूट्यूब पे ना हम लोग बिल्कुल फ्री ट्रैवल कर रहे हैं, फ्री ट्रैवल कर रहे हैं। फ्री ट्रैवल करना ईजी नहीं होता है, मतलब होता ही नहीं है, इम्पॉसिबल वाली बात है। आप फ्री ट्रैवल कर नहीं सकते। आप अपने आप सोचो, किसी के यहाँ भी जाओगे, रहोगे या कुछ भी जगह पहुंचोगे तो वहाँ थोड़ा बहुत तो पैसा खर्च होता ही है। तो कम अमाउंट में ट्रैवल करेंगे ये बोल सकता हूँ, लेकिन फ्री ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली चीज़ हो जाती है फ्री ट्रैवल करना, और थोड़ा ज़मीर को भी मारने वाली बात हो जाती है। कहीं पे ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे आपको पैसे खर्च करने चाहिए, अगर आपके पास पैसे आ रहे हैं तो थोड़ा खर्च कर लेना। ज़्यादा अमाउंट में नहीं खर्च होगा, टेंशन मत। तो कम में ट्रैवल करने वाले हैं बढ़िया तरीके से। बाकी अभी मैं चलता हूँ घर से बाहर, जो मैंने आपको फोटो दिखाई ना जस्ट अभी, इसका एक बोर्ड बनवा लेते हैं और फिर अपन अपना ट्रैवल करेंगे। सही बोर्ड बनाने के लिए बाहर आया, और आपको याद होगा मैंने ना बहुत सारे बोरी भर के टोस्ट लिए थे डॉग्स के लिए, क्योंकि लक्की पहले बांटा करती थी तो डॉग्स को बांटने के लिए। तो फर्स्ट डे जब मैंने टोस्ट रखे बाहर खाने के लिए डॉग्स के लिए, तो मैंने क्या किया, जो हमारा घर में डॉग है ना, इसी का एक बर्तन, बेसिकली जैसे स्टील का बर्तन ना, तो ऐसा एक स्टील का बर्तन था इसके पास, और तो वो बर्तन यूज़ किया बाहर के डॉग्स के लिए भी। मैंने सोचा कि चलो वो डॉग्स भी खा लेंगे, पर वो नेक्स्ट डे बर्तन ही नहीं मिला स्टील का। फिर मैंने क्या किया, प्लास्टिक का बर्तन यूज़ किया। एक प्लास्टिक का थोड़ा हैवी टाइप का बर्तन था ताकि डॉग उससे खा लें। नेक्स्ट डे वो प्लास्टिक वाला बर्तन भी नहीं मिला, और अभी मैंने ना बिल्कुल एक लाइट वाला नहीं बर्तन होता, जो बिल्कुल हल्का वाला जो होता है, बेसिकली मिठाई के पैकेट जो आते हैं उसमें रख के रखा डॉग के लिए, तो आज वो भी नहीं दिख रहा है भाई। समझ में नहीं आ रहा है डॉग्स को खाना कैसे दूँ, कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं लोग यार, सच्ची क्या कहना भाई। कुत्ते के हिस्से में जाने वाली चीज़ें को भी ले जा रहे हैं उठा उठा के, क्या बोलूँ अजीब सी बात है। वैसे रियल बात है, एक बंदे ने मुझसे बोला था आप अपने शहर के बीच में ना बाहर रख के देखो, कुछ नागालैंड का था, वहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन रियलिटी बात है भाई, यहाँ कुछ भी नहीं बच रहा है, बाहर कुछ भी एक्स्ट्रा छोड़ जाओ सब गायब हो रहा है भाई। चलो अब क्या कर सकते हैं, डॉग्स के लिए कोई और इंतजाम भी करना पड़ेगा। मैं सोचा अब डिस्पोजल प्लेट्स जो होती है ना, वो ला के रखूँगा और उसके अंदर डाल के दे दिया करेंगे। वो प्लेट ले भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट डे दूसरी प्लेट यूज़ हो जाएगी और डॉग्स खाना भी खाते रहेंगे आराम से। देखो आपको याद है मैंने वहाँ रखा था फर्स्ट डे पे, अब वहाँ कोई बर्तन नहीं कुछ भी। चक्कर क्या है, जो कूड़ा बीनने नहीं आते हैं, या तो वो उठा के ले गए वो पत्तल को, वो यूज़ का नहीं है इसलिए, या फिर ये हो सकता है कि स्टील जो है ना वो बिक जाता है, तो लोहा वाला कोई खरीदने बेचने वाला आया होगा, तो स्टील को देख के बर्तन को खुश हो गया, वो स्टील को उठा के ले गया भाई। छोटा सा बर्तन था, जरूरत तो आना नहीं था किसी और के, तो उसने सोचा भाई बेच बेचा के खत्म कर देता हूँ। उसे नहीं पता था कि डॉग के काम के लिए रखा था हमने, डॉग खा सकें बस। चलो कोई नहीं, ऐसे ही होता, बस यही बताना चाह रहा था आपको बर्तन भी नहीं बचे डॉग्स को बांटने के लिए। चलो भाई अब क्या कर सकते हैं, चलते हैं अभी सीधा यहाँ से अपना बोर्ड बनवाने के लिए। अभी दिन का टाइम है, फटाफट बोर्ड बनवा लेते हैं, फिर आराम से पैकिंग करते रहेंगे। अगर मैं अभी पैकिंग में लग जाता ना तो फिर पता नहीं शाम को फ्री होता पूरी पैकिंग करके, तो उससे अच्छा है शाम को लेट हो जाता। अभी पूरे सामान वामान लेकर आ जाऊँगा बढ़िया तरीके से, फिर आराम से पैकिंग करते रहेंगे शाम के टाइम। घर के बाहर निकलते ही इतना ट्रैफिक देखने को मिलता है ना, मन नहीं करता घर से निकलने का। तभी मैं सोच रहा हूँ अपने शहर को छोड़ के थोड़ा शांत वाली जगह पे कहीं जाऊँ, जहाँ पे मुझे भीड़ थोड़ी कम मिले, मतलब ट्रैफिक थोड़ा कम मिले भाई।
और मस्त जैसे होता है ना, मैंने देखा बहुत सारे वीडियोस के अंदर पुरानी टाइप की कार्ट होती है, सो वो बुलक कार्ट और उन सब में ट्रैवल करूँ वहाँ पे राजस्थान के अंदर। इवन ऊँट और बहुत सारे दूसरे दूसरे जो पुराने पुराने साधन होते थे ना, उन सबको देखूँ भाई। तो मस्त अपना अपने साथ ड्रोन भी लेके जाएंगे इस रूट पे ट्रैवल पे, तो आराम से बहुत मस्त मस्त शूट आपको दिखाएंगे। काफ़ी सारी चीज़ें लेके जाने वाला हूँ, काफ़ी बढ़िया शूट होने वाला है, सारी चीज़ें आपको दिखाता रहूँगा आगे ट्रैवल में। पर अभी हम चलते हैं, पहले अपना बोर्ड प्रिंट करवाते हैं। ये देखो ट्रैफिक से बच के निकला ही हूँ बस, अभी थोड़ा सा खतरनाक हाल है भाई। अभी भी देखो हल्का फुल्का ट्रैफिक चलता ही जा रहा है, रुक नहीं रहा है। चक्कर क्या है, देखो साइड में ना आगरा की मेट्रो बन रही है, तो इस आगरा की मेट्रो की वजह से ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है। नहीं तो इतना ट्रैफिक होता नहीं था हमारे आगरा में, सच्ची बता रहा हूँ मैं। अभी हाईवे हो गया छोटा सा, इन्हें थोड़ी सी जगह और चाहिए। वो कोने तक दीवार दिख रही है ना, वहाँ तक गुरुद्वारे की दीवार तक एक रोड और बन जाए तो फिर शायद इनकी हाल थोड़े सही हो जाएंगे भाई। वैसे ये देखो 3 लेन है पूरा पूरा। हल्की फुल्की ना मौसम में ठंडक हो चुकी है, पर मुझे कार के अंदर एसी चलाना पड़ रहा है। पता है क्यों? मैंने आज थोड़े गरम गरम कपड़े पहन लिए। मैंने सोचा यार अभी सर्दी आ चुकी है, नवंबर हो चुका है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार ना भगवान जी को पता ही नहीं चला नवंबर हो चुका है। मौसम में ठंडक ही नहीं है बिल्कुल भी आगरा में। मैं जैकेट और स्वेटर थोड़ा तो पहन के आया, मैंने सोचा आज थोड़े गर्म कपड़े पहनूंगा भाई, क्योंकि इंजॉय करने वाला टाइम होता है ना सर्दियों के अंदर, हल्के हल्के गर्म कपड़े पहन सकते हैं। और इसके बाद मैं राजस्थान चले जाऊँगा, वहाँ तो खैर गर्म कपड़ों की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैंने सोचा चलो यहाँ पहन लेता हूँ एक आधी बार, तो ये काम भी आ जाएंगे। नहीं तो साल में अब सिर्फ 2 या 3 ही बार काम आते हैं, वैसे लोग काम आ नहीं पाते हैं। पर ये देखो ना भाई, ठंड तो बिल्कुल पड़ नहीं रही है। एसी चलाना पड़ गया है मुझे भाई अपनी गाड़ी के अंदर, क्योंकि गर्मी लग रही है गर्म कपड़े पहन के। क्या कर सकते हैं। ओहो, ट्रांसपोर्ट नगर के बाहर भीड़ लगी हुई है। बाय द वे हम बस भी यूज करने वाले हैं इस ट्रैवल में, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा यूज करेंगे। सो प्रिंट आउट निकलवाने के लिए और बोर्ड बनवाने के लिए मैं पहुंच चुका हूँ भाई एक शॉप पे, तो चलते हैं अंदर और फिर बनवाते हैं। सो अपना कुछ छोटा सा बोर्ड रहने वाला है, इसी का A4 साइज़ का, और कुछ इस तरीके से है। अभी इसको लेमिनेट भी करवा दे रहा हूँ ताकि ये बढ़िया रहे भाई, पूरे ट्रैवल में काम आए। सो भाई फाइनली अपना प्रिंट होकर आ चुका है, कुछ इस तरीके से दिख रहा है भाई। कैसा लग रहा है बताना कमेंट करके। बाय द वे काफ़ी बढ़िया सा है, और इस सिर्फ 20 रुपीज़ में प्रिंट हुआ है। 10 रुपीज़ में इसका जो प्रिंट हुआ है, और 10 रुपीज़ में लेमिनेशन हुआ है। अब ये क्या है, जैसे अगर हम खाने वाले हाथ लगा दें या कभी कभार गंदे हाथ भी लगा दें तो ये गंदा नहीं होगा, सिर्फ खाली एक थोड़ा सा गीला कपड़ा मारेंगे तो भी साफ हो जाएगा। लेमिनेशन रखा है ना, इसीलिए काफ़ी बढ़िया सा लग रहा है भाई। आराम से इसके थ्रू हम ट्रैवल करते रहेंगे। पहली बार भाई इतनी लाइट सी चीज़ लेके जाने वाला हूँ ट्रैवलिंग के लिए, नहीं तो बाइक कार ऐसे ट्रैवल किया करता था। बड़ा अजीब सा लगने वाला है भाई सच्ची, पता नहीं, थोड़ा सा शाय सा हूँ, शर्म सी आ रही है अजीब सी, पता नहीं ट्रैवल कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। आदत नहीं है ना कभी कुछ इस तरीके से ट्रैवल करने की, इसी वजह से। चलो ठीक है भाई, पर ये अभी अपना साथी बनने वाला है आगे की ट्रैवल पे, राजस्थान के टूर पे। राजस्थान अपन इसके साथ ट्रैवल करने वाले हैं फर्स्ट टाइम। सो भाई कल जो अपने साथ भाई लोग गए थे ना, उनका फोन आ रहा है, वो कह रहे हैं कि तुम मेरे पास आ जाओ पहले 1 मिनट ना, क्योंकि जो उन्होंने मेरी SSD देखी ना तो वो खुश हुए भाई। SSD के अंदर डाटा ट्रांसफर करने के बाद ना इजी पड़ जाता है एडिटिंग करना, और स्पेस भी बहुत हो जाती है, तो वो भी चाहते हैं अपने लिए ना एक SSD खरीदने के लिए। तो उनके लिए ना SSD खरीदनी है, तो वो चाह रहे हैं कि चलो तुम मेरे साथ देखने के लिए SSD कितनी और क्या मिल रही है। तो शाह मार्केट उनके साथ जाना पड़ेगा भाई, उनको SSD भी दिलवा देता हूँ। बाकी ऐसा होता है ना, जैसे मेरे को भी नहीं पता था, तो ना नॉलेज होने से नुकसान हो सकता है। तो मैं अकेला गया था लेने के लिए SSD, मुझे थोड़ी महंगी पड़ गई। अब मुझे जगह पता है कहाँ से कितने की सस्ती पड़ जाएगी, तो भाई का फ़ायदा करवा देते हैं भाई। तो अपना नुकसान तो जो हो गया सो हो गया, लेकिन भाई का नुकसान ना हो, तो भाई को लेके चलते हैं, SSD दिला देते हैं।
भाई लोगों के पास पहुंच चुका हूँ। भाई लोगों की फरमाइश ये थी, इन्हें नई SSD खरीदनी थी जो कि आती है 16,000 रुपए की, जो कि मैंने भी 16,000 की खरीदी है। और भाई ने अपनी परेशानी बताई। बेसिकली उससे ना प्रॉब्लम पता है क्या हो रही थी, मोबाइल से डेटा ट्रांसफर करना था कंप्यूटर के अंदर, तो वो चीज़ तो बहुत हल्की चीज़ में हो सकती थी इजीली, तो वो मैंने जस्ट अभी सोल्यूशन निकाल दिया भाई का, और इजीली अभी डेटा ट्रांसफर कर सकता है। बेसिकली मेरे पास ना, आपने देखा होगा, मैं जो अपना ड्रोन का सारा डेटा होता है ना, वो मेमोरी कार्ड के थ्रू एक छोटी छोटी टोचने खरीदता हूँ जो 20-20, 30-30 रुपए की आती है, उनके थ्रू ट्रांसफर करता हूँ। और जस्ट अभी भाई को ही बताया ये तरीका है भाई ट्रांसफर करने का, सबसे सस्ता। तो भाई के काफ़ी पैसे बच गए। अब एक काम कर, जो पैसे बचे उसकी पार्टी दे। अगर काम कर गया तब ना। नहीं, काम तो करेगा ही करेगा 110%। अभी कॉपी हो रहा है, उसके बाद लैपटॉप में खोल के दिखाएंगे। और चाहिए ना, और क्या। मैंने ये देखो अपना टोचन लगाया और इसकी पेन ड्राइव में लगाया, इसके पास पेन ड्राइव थी एक एक्स्ट्रा, और ये ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहा है। देखो आ गया अननोन, आ गई फाइल। अरे भाई आ तो रही है, कहाँ है, करो सेव। अच्छा ये तेरी पेन ड्राइव के साथ इशू है बेसिकली, तो तुझे कार्ड खरीदना पड़ेगा। ओके, सो भाई को एक प्रॉब्लम तो पड़ ही रही है, इसको एक नई पेन ड्राइव खरीदनी पड़ेगी, या तो फिर एक नया कार्ड रीडर खरीदना पड़ेगा। हाँ सॉरी, मेमोरी कार्ड खरीदना पड़ेगा। मेरे हिसाब से मेमोरी कार्ड ना खरीदे, एक पेन ड्राइव खरीद ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वो इसको बेनिफिट ज़्यादा देगी। जो मैंने तो बताया था पेन ड्राइव लेनी पड़ेगी, वही काम करेगी। पेन ड्राइव तो मेरे पास और भी 2-3 है, चेक करें। दूसरी पेन ड्राइव चेक करो, फिर हो सकता है वो काम कर जाए। चलो भाई आखिरकार मान चुका है, कुछ पैसे तो बच ही गए भाई के, क्योंकि भाई अब इससे ज़रूरत है एक छोटी सी पेन ड्राइव की, बस ट्रांसफर करने के लिए SSD खरीदनी नहीं पड़ेगी। नहीं तो 16,000 बहुत ज़्यादा होता है भाई सच्ची। मैंने तो खर्च किया, हर कोई खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब कोई गलती करता है ना, उससे दूसरा जना सीख सकता है। इसी वजह से फ़ायदा होता है क्रिएटर्स के साथ रहने का। अगर कोई क्रिएटर आपके साथ है ना, उसकी गलतियों से आप आराम से सीख सकते हो, पता चल जाता है। इवन बहुत सारे गैजेट्स भी होते हैं, जैसे मेरा भी हॉलीलैंड का माइक भाई यूज़ करके देख रहा था, तो उसको पता चला कि भाई माइक के अंदर आवाज़ थोड़ी कम है। मुझे भी फील हुआ, हाँ लोग दूसरे माइकों से थोड़ी आवाज़ कम है, लेकिन हाँ अभी टेक्नोलॉजी बहुत सारी इंप्रूव हो चुकी हैं, तो नई टेक्नोलॉजी के अगर माइक लेंगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी भाई। चलो भाई, ऐसी जानकारियाँ मिलती रहती है आपस में। थैंक यू सो मच, और पाजी के साथ में रहो आप लोग भी। चलो भाई, सो भाई लोगों को लेके जा रहा हूँ अभी मैं पेन ड्राइव दिलवाने के लिए। पेन ड्राइव से काम चल जाएगा इनका नया, तो पुरानी पेन ड्राइव यूज़ कर रहे थे, उनसे काम नहीं बन रहा था, तो नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की हाई स्पीड वाली पेन ड्राइव लेनी पड़ेगी इन्हें, तो उससे काम बन जाएगा। तो चलो भाई पेन ड्राइव दिलवाने ले चलते हैं इन्हें, और पैसे बच गए भाई फाइनली। मुझे काफ़ी खुशी होती है भाई सच्ची, अगर किसी के पैसे बच जाए ना, फ़ायदा हो जाए, मतलब अपना किसी का, किसी को भी फ़ायदा होना चाहिए, बस नुकसान नहीं होना चाहिए। जब मैं कोई भी नई चीज़ लेता हूँ तो सबसे पहले शाह मार्केट में पहुँचते ही सबसे पहले किसके पास जाता हूँ? पाजी के पास। सो पाजी के पास पहुँच चुके हैं, और यहाँ हमने पेन ड्राइव भी ले ली है, जिसका रेट पाजी ने काफ़ी कम करवा दिया है। तो ये पेन ड्राइव लेते हैं, देखते हैं कनेक्ट होती है कि नहीं होती है। भाई अगर पैसे बचे तो 16,000 माइनस 2,000 कितने हुए? 14,000। तुरंत ट्रांसफ़र। नहीं पिलवाऊंगा चाय। चेक करो, ला मोबाइल दो। सो लो भाई, पेन ड्राइव आ चुकी है और कनेक्ट भी हो गई है, देखते हैं कोई दिक्कत तो नहीं आई। लो भाई, खुशी देख रहे हो भाई की, पैसे वसूल, बाकी निकालो 14,000। और मेरी तरफ से खुशी में आपको चाय। ऐसे धोखेबाज दोस्त नहीं होने चाहिए भाई, इतने पैसे बचा दिए, सिर्फ चाय मिल रही है मुझे। चलो इसमें भी खुशी है, पैसे किसी के तो बचे। सो लो भाई वापस आ चुके हैं, अभी भाई से पार्टी ले लेते हैं छोटी सी फटाफट। चलो भाई राजी हो गया है, अपन चलते हैं 15 रुपए वाली पैटीज खाने के लिए, बढ़िया पास में मिलती है शाह मार्केट के बगल में। सो पहुंच चुके हैं भाई केक हाउस, चलते हैं अंदर। क्या हाल है, कैसे हो? ये भैया का अपने खुद की शॉप है केक की, बहुत मस्त। चलो केक खाते हैं, केक नहीं पैटीज खाते हैं, केक क्यों खाएंगे, अभी तो बर्थडे भी नहीं है। आ चुकी है अपनी मस्त पैटीज, और ये देखो ये रही लहसुन वाली चटनी। फाइनली भाई राजी हो चुका है पार्टी देने के लिए, थैंक यू सो मच। 14,000 रुपये को बचा के हमें 15 वाली पैटीज मिल रही है भाई फाइनली। लहसुन की चटनी डाल के। तो चलो भाई के सारे काम बन चुके हैं, अपनी पेट पूजा भी हो चुकी है थोड़ी थोड़ी। अभी चलते हैं सीधा भाई को वापस छोड़ने के लिए, और फिर निकलेंगे अपना घर की तरफ। पैकिंग वैकिंग भी करनी है। भाई लोगों को छोड़ने में लेट हो गया भाई, अभी तो घर भी जाना पड़ेगा टाइम से दौड़ते हुए। क्या कहूँ भाई, फटाफट चलते हैं, मनीत का टाइम हो चुका है आने का, वो इंतज़ार कर रही है, फटाफट चलते हैं उसके पास, बेचारी परेशान हो रही है। तो आ चुकी है मनीत, इसको थोड़ा लेट हो गया भाई वैसे आज,
मेरे को कोई लेट नहीं हुआ, आपको लेट हुआ है। हाँ मतलब मुझे लेट हो गया, इसके लिए थोड़ा लेट हो गया मैं आज, ऐसा कहना चाहता हूँ मैं। वो क्या होता है? सो भाई हम घर पहुंच चुके हैं, अभी टाइम हो चुका है पैकिंग करने का, सामान पैक कर लेते हैं। मुझे इस बार लिमिटेड सामान लेके जाना पड़ेगा, अगर ज्यादा सामान लेके जाऊंगा ना तो फिर मुझे ट्रैवल करने में काफी दिक्कत आएगी। तो कम से कम हम सामान लेके जाने वाले हैं। नॉर्मली मैं 8-10 दिन के कपड़े ट्रैवल करते समय लेके चलता था, पर इस बार मैं सोच रहा हूँ सिर्फ 5 या 6 दिन के कपड़े लेके जाने हैं, चाहे फिर वॉश करने पड़ जाए खुद, पर ज्यादा कपड़े लेके नहीं जाते हैं ताकि दिक्कत ना आए भाई। सो जैकेट नहीं ली है मैंने अपने साथ ना, 2 छोटे छोटे स्वेटर ले लिए हैं। एक मतलब स्वेटर टाइप की जैकेट है और एक स्वेटर ले लिया, अगर ठंड लगी तो ये दोनों पहन लूँगा, फिर ठंड नहीं लगेगी पक्का। और कपड़े मैंने अपने साथ बहुत कम रखे हुए हैं, ये जीन्स मैं ना डेली छोड़ दूंगा, और 1 2 और 5 ये और 5 ये, मतलब 5 ही 5 कपड़े, ज़्यादा नहीं है भाई। तो लिमिटेड कपड़े ही साथ में लेके जा रहा हूँ ताकि ज़्यादा उठाने में दिक्कत ना है, क्योंकि कंधे पे लेके जाना ना अब इस बार सामान, तो दिक्कत तो आएगी भाई, ज़्यादा देर कंधे पे रखना होगा तो फिर दिक्कत होगी, इसलिए कम सामान लेके जाऊँ, ज़्यादा बढ़िया रहेगा भाई। मैंने कम सामान पैक किया है, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है जगह कहाँ बची है, पूरा बैग भर चुका है भाई। मुझे लग रहा था इस बार बैग कम होगा, लेकिन ये पूरा भर चुका है। लगता है शायद थोड़ा सही तरीके से नहीं भरा है, थोड़ा सेटिंग से भरा होता तो शायद कम जगह लेता। बाकी इसमें से 1-2 चीज़ें कम हो जाएंगी दिल्ली पहुंच के, क्योंकि दिल्ली में मैं यूज़ करने वाली चीज़ें वहीं छोड़ दूंगा जो एक्स्ट्रा होगी, फिर उसके बाद आगे के सफ़र पे निकल जाऊंगा भाई। बाकी ये पैक हो चुका है पूरा, अपन निकलने के तैयार हो चुके हैं भाई। बस सुबह उठेंगे और फिर निकलेंगे अपने सफ़र पे आराम से। मैं सोच रहा हूँ यहाँ से दिल्ली तक ना मैं बाइक से चले जाऊँ, और बाइक फिर दिल्ली के अंदर छोड़ के फिर मैं आगे अपने सफ़र को कंटिन्यू करूँगा बाद में। तो चलो भाई, अभी ये सामान को सारा पैक करके रख देते हैं, मॉर्निंग में निकलेंगे आराम से। बाकी वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं, मिलते हैं कल सुबह। लाइक करके जरूर जाना, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और मुझे कमेंट करके बताना आपको इस सीरीज़ के बारे में कैसा लगा जान के, और क्या लगता है कैसा रहेगा भाई। बाकी मैं पूरी डिटेल ना अभी मैं प्लान करूँगा एग्जैक्टली कहाँ ट्रैवल करूँगा, आगे आने वाली वीडियोज़ में पूरी डिटेल दे दूँगा कहाँ कैसे ट्रैवल करूँगा भाई। तो अभी तो आप लोगों को पता चल चुका है मैं राजस्थान आ रहा हूँ, तो आप सारे लोग अभी से ही कमेंट कर सकते हो आप कहाँ से हो। वीडियो के अंदर मत कमेंट करो, इंस्टाग्राम में ना मुझे टैग करो अपनी स्टोरी डाल के कि मैं वहाँ से हूँ, तो मुझे जल्दी पता चलेगा। तो इंस्टाग्राम पे टैग करो भाई, तो फिर मैं जल्दी आप लोगों से मिलने आ जाऊँगा। मैसेज भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। बाकी मनी गुस्सा हो रही है भाई, मैं जा रहा हूँ, तो बाय बाय कर दे सबसे, जल्दी मिलूंगी बोल दे, बाय बाय कर दे मनीत, ऐसे मत कर। आपको नहीं, सबको बाय बाय। तो सबके साथ मैं भी जाऊंगा ना। बाय द वे ये तो मेरी असली फैमिली, यही साथ में घूमती रहती है। मेरे को आपसे बात नहीं करनी है। कमेंट करके जरूर जाना, कमेंट करते हो ना तो उससे रीच बढ़ती है, तो कमेंट करके जरूर जाना। बाय बाय।